क्या चिराग बन पाएंगे अपनी पार्टी के चमकते चिराग? क्या खुद के लिए मुसीबत बना चिराग का अति उत्साहपन? जहां ठोक रहे थे 143 सीटों पर ताल, अब गठबंधन से ही होना पड़ा बाहर। क्या एकला चलो की राह पर चलकर कुछ उन्हें हासिल होगा? कई बार अति उत्साही होना बहुत नुकसानदेह होता है। अगर राजनीति के मैदान में इस बात को लागू करें तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, हम बात राजनीति के मैदान की ही करने वाले हैं और बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा की। एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरी समय तक सांस अटकाए रखने वाली लोजपा पर क्या हुआ? गठबंधन से ही बाहर होना पड़ा। ठोक रहे थे 143 सीटों पर ताल। अंत में गठबंधन में भी जगह नहीं बचा पाए। बीजेपी और जदयू 119 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यह तय हो चुका है। 5 सीटें जीतन राम मांझी के हम के लिए छोड़ी गई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल चिराग पासवान को लेकर है कि उनके लिए तीसरा मोर्चा रहेगा आखिरी विकल्प, या जाएंगे महागठबंधन संग, या फिर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। स्वयं को ताकतवर दिखाने के इस खेल में आखिरी समय तक जो नौटंकी चली, वाकई वह राजनीति की बदसूरत शक्ल को ही पेश करती है। वैसे तो सब साथ होने का दम भरते हैं, लेकिन अपने फायदे की कसौटी में जिस प्रकार जनहित को तिलांजलि देते हैं वह वाकई हैरान करता है। यह बात लोजपा पर सबसे अधिक लागू होती है। रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर ही इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। यानी उनकी तुलना थाली में रखे बैगन से करें तो कोई गलत नहीं होगा। जिधर मजबूती वहां पाला बदल कर चले जाओ। इसीलिए उन्हें राजनीति का चतुर मौसम वैज्ञानी भी कहा जाता है। पर जब बात उनके बेटे चिराग पासवान पर आती है तो वह इसमें थोड़ा कमजोर नजर आए। रामविलास पासवान की तरह राजनीति की समझ कम और अति उत्साहपन अधिक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चले सीटों के बंटवारे के घमासान के बीच उनका अति उत्साहपन उनके लिए ही घातक हो गया। अब न तो घर के रहे न घाट के। चिराग पासवान के अति उत्साहीपन की वजह से ही उनकी पार्टी अस्वस्थ रामविलास पासवान की तरह ही पूरी तरह आईसीयू में ही चली गई है। दरअसल रामविलास पासवान एस्कॉट्स अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। एक ऑपरेशन शनिवार को ही हुआ है और दूसरा जल्द ही संभावित है। रामविलास के सक्रिय नहीं रहने की वजह से चिराग पासवान राजनीतिक दांवपेच को शायद समझ नहीं पा रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं। कुछ चुनावी विश्लेषक चिराग के कदम को सही नहीं मान रहे तो कुछ दूरदर्शिता वाला कदम बता रहे हैं। हालांकि शनिवार को जब गठबंधन पर फैसला लेने की बारी आई तो चिराग निर्णय नहीं ले पाए। पिता की तबीयत बिगड़ने की बात कर संसदीय बोर्ड की निर्णायक फैसले वाली मीटिंग टाल दी थी। दरअसल सूत्र बताते हैं कि मोल भाव में पिटता हुआ देख चिराग अपने पिता की शरण में गए ताकि गलती को सुधारा जा सके। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि चिराग पासवान भाजपा के ट्रैप में आ गए हैं और इसके चक्कर में चिराग ने नीतीश कुमार का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब लोजपा समर्थकों द्वारा पोस्टर जारी कर दिया गया था जिसमें मोदी से दोस्ती और नीतीश से दुश्मनी निकालने की बात लिखी हुई थी। इस पर नीतीश भी नाराज हो गए थे और वह भी पलटवार करने से नहीं बचे और कहा लोजपा से किसी प्रकार का कोई गठबंधन अब मंजूर नहीं। यह तो वही वाली कहावत हो गई ना, आ बैल मुझे मार। नीतीश का इतना कहते ही लोजपा आईसीयू में चली गई और कहा जाने लगा था नीतीश की नाराजगी के चलते ही आनन फानन में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड की बैठक टालनी पड़ी थी। चिराग
राजनीतिक दांवपेच को भांप नहीं सके और भाजपा के इशारे पर नीतीश का विरोध उस हद तक कर गए जहां से बात इतनी बिगड़ गई कि उन्हें गठबंधन में भी जगह नहीं मिल सकी। अब उनके पास 3 रास्ते बचे हैं। पहला, एकला चलो, या दूसरा, तीसरा मोर्चा विकल्प है जो रालोसपा, बीएसपी व अन्य दलों का होगा, या उन्हें लालू के लाल के नेतृत्व वाले महागठबंधन की शरण में जाना पड़ेगा। देखते हैं रामविलास पासवान के चिराग आगे क्या गुल खिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।